इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, जो कि इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं यूपी सरकार में, और वो बखूबी जानते हैं किस तरह से बदलाव होने चाहिए। तो सर, आपको पहले तो कैसा लगा जी न्यूज़ में जो ये कार्यक्रम हुआ? ये अच्छा कार्यक्रम है और जी न्यूज़ की मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि वो सामाजिक सरोकारों से संबंध रखते हैं और उनको उजागर भी करते हैं। सर, आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी शिक्षा में भाषा का बहुत बड़ा रोल है, शुरू से रहा है। लेकिन भाषा को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि किस तरह की भाषा होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि वाकई अब शिक्षा में और बेहतर करने के लिए भाषा को और जोड़ना चाहिए अच्छे से? नहीं, NEP 2020 में जो त्रिभाषा वाला मामला है वो इसी का निदान है कि भाषा की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो और 3 भाषाओं का, हिंदी, इंग्लिश और जो क्षेत्रीय भाषा। और ये भी सही है कि क्षेत्रीय भाषा में जब एजुकेशन होगी तो उससे ज़्यादा अच्छे एजुकेशन आदमी गेन नहीं कर सकता। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि यदि निजी भाषा में, मातृभाषा में, जो बोलचाल की भाषा व्यक्ति की है, उसमें एजुकेशन मिलती है तो उसका ज्ञान बढ़ता है। सर, आपके पास और क्या प्लान है? सरकार आने वाले समय में शिक्षा को लेकर कुछ नया बदलाव करने जा रही हो, जिससे कि लोगों को पता लगे कि इससे और बेहतरी आएगी शिक्षा में? देखिए, हायर एजुकेशन को तकनीक से जोड़ना, हायर एजुकेशन को संस्कार से जोड़ना और उसको एजुकेशन को रोजगार से जोड़ना, ये उसके मूल बिंदु हैं जो हमारे विचार हैं। उसकी सरकमफ्रेंस में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम बनेंगे, इसी आधार पर हम लोग आगे काम करेंगे। लेकिन आपने सर बताया कि ये आपकी एक योजना है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मैं देख रहा हूँ एक अखिलेश यादव जी हैं, सपा प्रमुख, उनका एक बयान आया है जो बहुत वायरल हो रहा है, आपके पास भी आया होगा, कि शिक्षा को एक तरीके से डिग्री लेके जो लोग घूम रहे हैं उनको डिलीवरी बॉय बना दिया। आपको लगता है कि डिलीवरी बॉय बनना है? लोग कहते हैं कि भाई शिक्षा को लेकर तो बहुत बड़े दावे किए जाते हैं यूपी सरकार की ओर से। देखिए, ये उन्हीं की देन है, ये उन्हीं के समाज, उनके कार्यकाल की देन है, जब उन्होंने शिक्षा को ये कह के अपनी सत्ता हासिल की थी शिक्षार्थियों से कि हम आपको नकल का अधिकार देंगे, आप हमको सत्ता दीजिए। और वो जो पीरियड था 15-20 सालों का, उसने उत्तर प्रदेश की शिक्षा का बंटा डार किया और डिग्री वालों को डिलीवर बॉय बनाया। हम लोग डिग्री वालों को स्किल्ड कर रहे हैं और NEP 2020 में यही हो रहा है, वो स्किल्ड हो रहे हैं और ज्ञान प्राप्त करके जैसे जो रोजगार जिस क्षेत्र में है उसको स्किल्ड लेबर मिले, स्किल्ड मैनेजमेंट मिले, इसका हर यूनिवर्सिटी में ये प्रावधान किया गया है। इसलिए अब डिग्री वाला डिलीवरी बॉय नहीं बनेगा, प्रबंधन बनेगा, रोजगार देने वाला बनेगा। सर, रोजगार देने वाला, लेकिन सर MSME एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है। अब सरकार की ओर से क्या कुछ नई योजनाएं और पहल की अब शुरुआत की जा रही है? MSME ने अभी माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक योजना शुरू की है जिसमें मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 10 लाख तक की प्रोजेक्ट हैं। उसी उनके पूरे पोर्टल पर प्रोजेक्ट भी हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी हैं और उनमें वो कैसे उनको मिलेगा लोन, और विदाउट इंटरेस्ट लोन दिया जा रहा है। इससे वो युवा जो MSME से योजनाओं का लाभ लेगा वो रोजगार भी प्राप्त करेगा, रोजगार देने वाला भी बनेगा। पाकिस्तान और भारत को लेकर तनाव चल रहा है और घुसपैठियों को लेकर बात कही जा रही है, और पाकिस्तानी अभी भी इस वक्त हैं, जबकि अल्टीमेटम दिया गया है कि आप यहाँ से जाइए। तो अब क्या प्रक्रिया शुरू होने वाली है? योगी सरकार के कड़े जो कानून हैं और नियम है वो, देखिए, योगी जी के राज्य में कोई कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकता, जो चुनौती देगा तो उसका पनिशमेंट भुगतेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे योगेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने बताया शिक्षा की नीति में क्या और काम करने जा रही है योगी सरकार, जिससे कि और बेहतर शिक्षा मिले और बहुत सरलता से लोगों तक चीज़ें पहुँचें। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी जिस तरह से भारत और पाकिस्तान को लेकर जो तनाव है उसमें जो स्थिति बन रही है और अल्टीमेटम दिया गया कि पाकिस्तानी यहाँ से चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि कड़ा कानून है यहाँ पर योगी सरकार में और जल्द ही सख्त कार्रवाई के साथ उन पर एक्शन लिया जाएगा। जी न्यूज़।